हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो रेडॉक्स रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कैसे उसको डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपको समझ में आ गया तो आपको बैलेंसिंग भी बहुत आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर डिराइव करने के लिए कुछ रूल्स है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पे जो पिक्चर है ये शो कर रहा है कि एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन में एक स्पीसीज ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरा स्पीसीज रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन जहाँ पे कि ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है उसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट में होता क्या है कि जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा इलेक्ट्रॉन बेस्ड वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट? द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो एक्सप्लेन करने के लिए चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम ऑलरेडी हमने देखा हुआ है लोअर क्लास में कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8 एंड 1। अब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये अगर लूज कर देता है तो ये ऑक्टेट और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर गया तो यहाँ पे Na प्लस बन जाएगा, Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, सोडियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या लॉस कर रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे क्या है कि एक टर्म दिया हुआ है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। बाद में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है देखेंगे। तो बेसिकली देख लो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है कि देखो कुछ अगर नहीं है तो उसका होता है चार्ज 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 से +1 हो गया तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हो गया। तो उस केस में भी हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन। आ गया समझ में? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कैसे उसको डिफाइन किया जाता है? The gain of electron or decrease in oxidation number is called as reduction. एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो दैट इज क्लोरीन, ठीक है। सो क्लोरीन अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं 2, 8 एंड 7। तो इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये हो जाएगा Cl माइनस या क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2, 8। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो दैट इज 288। तो ये भी एक ऑक्टेट हो गया, एक स्टेबल स्टेट हो गया। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखो यहाँ पे कैसा है, इसका कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका चार्ज 0 है। तो फ्रॉम 0 to -1 ये क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। तो इसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करने वाली बात यह है कि एक टर्म यूज हम लोग करते हैं, रेड्यूसिंग एजेंट। रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अभी रेड्यूसिंग एजेंट है क्या? जहां पे ऑक्सीडेशन होता है दैट इज द रेड्यूसिंग एजेंट, ओके। और जहां पे रिडक्शन होता है उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे ये कैसे रेड्यूसिंग एजेंट हो गया? अब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये क्या कर रहा है, किसी स्पीसीज को रिडक्शन के लिए हेल्प कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे ये देखो, ये Cl यहाँ पे क्या हो रहा है, Cl का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो अगर Cl का रिडक्शन हो रहा है इसका मतलब ये है कि इस प्रोसेस को हेल्प कौन कर रहा है? इस प्रोसेस को हेल्प कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन ये गेन करके ऑक्सीडेशन का काम करवा रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे डिफाइन किया जाता है। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड प्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन ड्यूरिंग इट्स चेंज फ्रॉम फ्री स्टेट, ठीक है। अब इसका मतलब देखो कि कोई भी एक फ्री स्टेट है, फ्री स्टेट मतलब उसका एलिमेंटरी स्टेट। जैसे मान लो कि सोडियम, सोडियम अपने एलिमेंटरी स्टेट में वो Na एज अ न्यूट्रल मेटल पाया जाता है। तो होता क्या है कि जो सोडियम है, अब इसका क्या चार्ज है, इसका चार्ज है 0। इसका मतलब क्या है कि उस एटम के ऊपर जितना चार्ज है दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इज 0, ओके। अब यहाँ पे
अगर मैं लेता हूं आयन तो Na+, तो Na+ जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका चार्ज क्या है, चार्ज इज +1, सो ऑक्सीडेशन नंबर हियर इज +1, ठीक है। अब मान लेते हैं क्लोरीन, अब Cl जो है यहाँ पे चार्ज 0 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0। अब Cl-, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1। अब मैं लेता हूं मैग्नीशियम आयन, so Mg2+, so oxidation number here is that is +2, okay, और कार्बन 4+, so oxidation number is +4, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने का एक पर्टिकुलर मेथड है जो कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे नोट करने वाली ये बात है कि ऑक्सीडेशन नंबर गिवन पॉजिटिव साइन इफ द इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट। इससे पहले हम देखे थे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज होता है या लॉस्ट होता है, जैसे मान लो कि सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस होता है तो वहां पे क्या होता है, उसका पॉजिटिव साइन, सो वही लिखा हुआ, एंड नेगेटिव साइन इफ द इलेक्ट्रॉन आर गेन। सो इसका मतलब Cl अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसका मतलब क्या है कि उस केस में उसको नेगेटिव साइन दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने का सर्टेन रूल्स है, ठीक है। तो ये जो रूल्स है ये आपको याद रखना है, तो इससे हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला है रूल नंबर 1 कि कोई भी अगर अनकॉम्बाइंड स्टेट है तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। फॉर एन एग्जांपल जैसे मान लीजिए क्लोरीन गैस है, ठीक है, तो क्लोरीन गैस एज अ नेचर में ये Cl2 के फॉर्म में पाया जाता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन गैस इज 0, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं मैग्नीशियम, ठीक है, तो मैग्नीशियम यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो है आपका 0, या फिर आपका आयरन ऑक्सीडेशन नंबर इज 0, ठीक है, जो कि फ्री स्टेट पे पाया जाता है या फिर अनकॉम्बाइंड स्टेट पे पाया जाता है, तो उसका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। इन कॉम्बाइंड स्टेट अगर किसी और एलिमेंट के साथ वो पाया जाता है या कॉम्बाइन करके है, तो उस केस में अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन हमेशा यहाँ पे -1 या -1 ही होता है, ओके। नेक्स्ट वन, ऑक्सीजन जो है उसका होता है -2, बट यहाँ पे क्या होता है अगर पेरोक्साइड है तो उस केस में क्या होगा, वहां पे -1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, हाइड्रोजन इज +1, ठीक है, मैक्सिमम केस में, बट अगर हाइड्राइड है, आयनिक हाइड्राइड है, तो उस केस में होता है -1। मेटल इज ऑलवेज पॉजिटिव, सारे के सारे जो पीरियडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड पे है सारे के सारे मेटल्स हैं, तो वो हमेशा पॉजिटिव साइन होगा। अल्कालिन मेटल जो कि हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रांसियम, ये +1 होता है, ठीक है। अल्कालाइन अर्थ मेटल्स ये +2 होता है, या फिर आप यहाँ पे ग्रुप 1 बोल दो, ये वाला जो है ये ग्रुप 2 हो जाएगा। हेलोजन इज ऑलवेज -1 जो कि ग्रुप नंबर 17 है, एंड सल्फर इज -। ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है ये आपको याद रखना है ताकि आपका नेक्स्ट जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें हेल्प करेगा। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिया, एक एक एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन इज KMnO4, ठीक है। तो KMnO4 में देखो जो सेंट्रल एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। तो पोटेशियम का यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है, सो पोटेशियम इज +1, ओके। नेक्स्ट वन Mn, सो Mn वी डोंट नो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn, ठीक है, तो यहाँ पे मैं X लगा देता हूँ। एंड ऑक्सीजन 4, 4 एटम है यहाँ पे, बट एक पर्टिकुलर एटम का चार्ज होता है या फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, ओके, लेकिन यहाँ पे 4 है, राइट। तो इसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन में हम लोग डिराइव करते हैं। इस कंपाउंड का एज ए होल चार्ज जो है वो 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं कैसा कर रहा हूँ, +1, सो दिस इज 1 प्लस यहाँ पे x जिसको कि हमें फाइंड आउट करना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज, प्लस यहाँ पे एक ऑक्सीजन का -2 है, क्योंकि यहाँ पे 4 एटम है तो हम लोग -2 इंटू 4 करेंगे, ठीक है। सो -2 इंटू 4, दिस इज होल इज इक्वल टू 0। तो ये एक सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसको कि सॉल्व करना है। सो दिस वन इज 1 प्लस, सो दिस इज x -8 is equal to 0. So what is the value of x? So x here will be +7, ठीक है। So oxidation number of manganese here is +7.
सो नेक्स्ट हम लोग H2SO4 का कैलकुलेट करते हैं. सो ऑलरेडी हाइड्रोजन का हमें पता है, ऑक्सीजन का पता है, बट सल्फर का पता नहीं है. तो जिसका पता नहीं है उसको हम लोग X ले लेते हैं. सो दिस इज H2SO4. हाइड्रोजन ये +1 है, सल्फर पता नहीं है X, ऑक्सीजन इज -2. सो कैलकुलेट करते हैं. सो दिस इज 1 into 2, 2 plus X. So this is 4 into -2. This is -8. So this is 0. So X is equal to +6. इसका मतलब ये है कि सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 है. नेक्स्ट HNO3 नाइट्रिक एसिड. सो हाइड्रोजन हमें पता है +1 होता है, नाइट्रोजन हमें पता नहीं है. सो देयर इज X. देन उसके बाद ऑक्सीजन इज O3. सो ऑक्सीजन हियर इज -2. So 1 plus X minus 3 into 2, 6 is equal to 0. So X is equal to +5. So next कुछ रेडिकल का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं. So this one is कार्बोनेट आयन. So कार्बोनेट में कार्बन का हमें पता नहीं है तो लेट पुट इट X. ओके. अब ये कार्बोनेट आयन में एक ध्यान करने वाली जो बात है, यहाँ पे टोटल इसका चार्ज जो है वो -2 है. ओके. सो X ये एक पर्टिकुलर ऑक्सीजन का होता है -2. ओके. प्लस -2 इंटू यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम है. सो दिस वन इज 3. अब यहाँ पे देखो रेडिकल में क्या होता है कि होल रेडिकल का जो आयन है वो इज इक्वल टू उस आयन का चार्ज हो जाता है. सो हियर इट विल बी -2. सो सिंपली इसको अगर सॉल्व करते हैं, सो X -6 इज इक्वल टू -2 एंड X विल बी +4. ओके. नेक्स्ट वन इज सल्फेट आयन. तो सल्फर का पता नहीं है, सो दिस वन इज X. तो सल्फेट आयन का क्या करेंगे, X प्लस, देखो यहाँ पे ये जो -2 है ये रेडिकल टू होल रेडिकल का चार्ज है. ठीक है, ये ऑक्सीजन का चार्ज नहीं है. तो ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है, -2. सो एक एटम का -2 इंटू 4. और यहाँ पे ये जो है ये रेडिकल का चार्ज है, दैट्स व्हाई हियर इट इज -2. सो अगर X को सॉल्व करते हैं, सो दिस विल बी +6. नेक्स्ट वन इज अमोनियम आयन. अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पता नहीं है, सो पुट इट X. और ये जो प्लस है ये होल रेडिकल का चार्ज है, राइट. सो X एक हाइड्रोजन का होता है +1. सो यहाँ पे 4 है, सो 1 into 4. और होल रेडिकल का जो चार्ज है वो +1 है, राइट. सो X विल बी, सो इसको अगर सॉल्व करते हैं, सो X विल बी 1 - 4, दैट इज -3. ओके. सो इस फॉर्म में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपके लिए. सो अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. सो इसको कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट आइडेंटिफाई द सेंटर एटम. सो हियर सेंटर एटम इज Mn, हियर Mn, हियर इज आल्सो Mn. सो इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट वन MnCl2. सो MnCl2, सो हियर इज X, यहाँ पे कुछ नहीं है, बट क्लोराइड का -1 होता है. सो X -2 is equal to 0. So X is +2. नेक्स्ट वन MnO2. MnO2 में Mn का हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे X ले लो. ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का होता है -2. So X -4 is equal to 0. X is equal to +4. नेक्स्ट KMnO4 में KMnO4. सो पोटेशियम का +1, एक ऑक्सीजन का -1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 4 into 2. ओके. सो हियर X +1 - 8 is equal to 0. सो X is equal to +7. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर. तो इसका मतलब क्या है कि पहले किसको रखना है, सो लोएस्ट वन. ओके. सो लोएस्ट वन इज MnCl2, उसके बाद MnO2, नेक्स्ट उसके बाद KMnO4. सो इसका ऑर्डर क्या होगा, दिस इज द ऑर्डर. तो बस इस लेक्चर को यहाँ पे खत्म करते हैं. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.